मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सावधान करते हुए सबसे पहले मैं विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती अनु तिवारी जी और वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती उषा मिश्रा जी और वरिष्ठ शिक्षिका सभाएं और चित्रों पर सरस्वती मां की दीप प्रज्वलन करते हुए माल्यार्पण करने का कृपा करें। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमामित अनंत, दुष्ट जनों के पाप को मातू तू अब हंत। सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। जय जय हो तेरी मात शारदे। सावधान प्रारंभ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले कोई भूल होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। पूरे अज्ञान
के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। डॉक्टर विनोद कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मरोटिया CSC, आप। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का झंडे को सलामी दे, राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। 26 जनवरी, 26 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री,
पंडित लाल बहादुर शास्त्री, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, अस्तगफुरुल्लाह खां, अस्तगफुरुल्लाह खां, अस्तगफुरुल्लाह खां, अन्न जहां का, अन्न जहां का, अन्न जहां का, वस्तु जहां का, वस्तु जहां का, वस्तु जहां का, वह है प्यारा, वह है प्यारा, वह है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? भारत माता की, भारत माता
मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप आए और बच्चों को और हम सभी अभिभावक, हम सभी अध्यापक गणों को मोटिवेशन देने की कृपा करें। माननीय अतिथि महोदय। आज सभी को 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, दूर दराज से आए हुए बच्चों के अभिभावकगण, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जेपी आर्य जी, मातृभूमि के हमारे मित्र अनिल जी, फेमस फाउंडेशन के हमारे मित्र शिव गणेश जी, अन्य और साथी, सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अभी आपके बीच के कुछ बच्चे उन अमर शहीद सपूतों को नमन कर रहे थे, अनेकों अनेक जो नाम ले रहे थे, उन्हीं के बदौलत आज हम इस देश में सांस ले पा रहे हैं। शायद अगर वो ना होते तो आज हम ना हो पाते। तो आज आप सभी को ये गर्व होना चाहिए कि इन अमर सपूतों के वजह से हमारा देश सुरक्षित हो पाया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हुआ। क्योंकि इस देश पे एक ऐसी हुकूमत का राज था जो यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार, अन्याय, जुल्म कर रहे थे। उन सभी का खात्मा हमारे अमर शहीद सपूतों ने किया, जिनमें अनेकों अनेक नाम लिए गए। साथियों, बहुत से नाम हो सकता है समय भाव में न ले पाए गए हैं। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, शायद साथियों जिस अवस्था में हम लोग कुछ सोचने विचारने लायक होते हैं, उस उम्र में उन्होंने फांसी का फंदा चुना था। सबसे कम उम्र की फांसी देने का जो नाम है वो खुदीराम बोस जी का है। उन लोगों के अंदर देश को आजाद कराने की जो जुनून था, अभी मेरे बच्चे कह रहे थे कि इस देश की रक्षा कौन करेगा, तो सभी बच्चे कह रहे थे कि इस देश की रक्षा हम करेंगे। कैसे करोगे? तो बच्चे कह रहे थे कि तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। सही साथियों, आपके अंदर ये जज्बा जुनून बना रहना चाहिए। जब हमारे देश पे किसी भी तरह की इसी तरह का आपदा अगर आती है, तो उस आपदा विपदा के लिए हम सभी को तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। ये देश की अखंडता, बंधुता, एकता, संप्रभुता को कभी भी कोई आग दिखाने की कोशिश करता है, तो अमर सपूतों ने हमें एक नजीर पेश की है कि जब जब हमारे देश पे कोई ऐसी चीजें आएंगी, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो जुनून आपके अंदर है। आप लोगों ने शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति का जुनून भी बनने का काम किया है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जरूर आप देश की रक्षा के लिए, जैसे इस समय हमारे जवान शहीद देश की सीमा पे गर्मी, ठंडी, बरसात की परवाह नहीं करते, उसी तरीके से आप
बीच में से कोई सैनिक बनेगा, कोई देश के नाम रोशन करने के लिए IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, वकील बनेगा और बन के अपने देश की सेवा करेगा। उसकी आन बान शान, उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा। साथियों, देश आजाद हो गया तो बात ये आई कि यदि हम आपके देश को छोड़ते हैं तो इस देश को चलाने का नियम, कायदा, कानून, विधि विधान क्या रहेगा, कैसे इस देश को आप लोग चलाएंगे। इसके लिए हम सभी को 26 जनवरी 1950 के ही दिन संविधान रचयिता, जिनकी विद्वता का प्रमाण आज पूरी दुनिया मानती है, वो लोग भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। वो महान सपूत देश को एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए एकजुट करने के लिए, नारी के समानता के लिए, वंचित के हक अधिकार के लिए, सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स जिनको देने वाले शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश को एक बेहतरीन संविधान दिया और हमारा देश आज उस संविधान के बदौलत पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। आप यहां से एक अच्छी शिक्षा लीजिए, लेकिन संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं। जिस तरह खाना हो और उसमें नमक ना हो वो बेकार माना जाता है, बेस्वाद माना जाता है। उसी तरीके से मैं मानता हूं कि यदि शिक्षा है और उसके साथ संस्कार आ जाए तो वो शिक्षा परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कारगर साबित होगी। तो यहां से आप सभी शिक्षा और संस्कार दोनों लेके जाइएगा। वृक्ष में यदि फल और फूल ना आए तो वृक्ष उतना काम का नहीं है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोग शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी होइएगा। अपने गुरुजन के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने बड़ों के प्रति एक सम्मान हमेशा दिल में रखे रहिएगा। आपकी तरक्की पूरी दुनिया में कोई, हम लोग भी कभी आप जैसे बच्चे के रूप में इसी तरीके से 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन इसी तरीके से लोगों को सुनते थे। तब हमारे विद्यालय में, इंटर कॉलेज में 2 भाई थे IPS, दोनों साथ हुए थे, 2 भाई डॉक्टर, दोनों साथ हुए थे। तो मैं करता था। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसको साधारण भाषा में बोला जाए कि गरीबी थी। पिताजी किसान थे, हम 2 भाई थे, लेकिन पढ़ने के लिए साइकिल भी नसीब नहीं थी। 3-4 किलोमीटर की दूरी में पैदल जाता था और पैदल वापस आता था। एक किताब निकालता था, उस किताब को पढ़ता जाता था और वहां पे जो टीचर पढ़ाते थे उसको एक किताब वापस, हम लोग 4 बजे के बाद छूटते थे तो उसको एक किताब पढ़ते हुए आते थे। तो जुनून था कि कुछ बनना है, कुछ करना है। इंटर किया, इंटर करने के बाद अब हुआ कि अब क्या करेंगे। फिर गांव से 40 किलोमीटर दूर पे एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था। मैं वहां गया तो वहां पे BSc का एडमिशन खत्म हो गया। फिर मैंने अंतोगत्व मजबूर होकर BA में एडमिशन लिया। मैं साइंस का स्टूडेंट था, इंटर में बायो से था। वहां पे पता किया तो वहां पे हुआ कि BSc खत्म हो गया, अब BA करना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी अगर नहीं मिलेगा तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। मैंने उस समय वहां पर साइकोलॉजी से मैं ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। मैंने कहा अगर मैं आगे डॉक्टर नहीं भी हो पाया तो कम से कम मनोचिकित्सक साइकोलॉजी से PhD करके डॉक्टर जरूर बन जाऊंगा। साथियों, सेकेंड ईयर में ही मेरे एक मित्र थे, वो इलाहाबाद का ख्वाब दिखाते हैं और ख्वाब क्या, उस हकीकत को
कोचिंग में किसी तरीके से एडमिशन हुआ कि किस्तों में पैसा देंगे, बड़ी मुसीबत से वहां पे किसी तरीके से बैग अंदर करके किसी तरीके से भेज देते थे और किसी तरह से जो है वहां पे चले जाते। गेट कीपर हमेशा पूछा था आपका फीस अभी जमा नहीं हुआ। इसी तरीके से हम लोगों ने तैयारी किया। उस समय उत्तर प्रदेश में मेरी 45वीं रैंक आई और मुझे जीएसबी मेडिकल कॉलेज कानपुर नसीब हुआ। साथियों, सफर हुआ डॉक्टर बनने का, लेकिन अब मैंने डॉक्टरी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहां भी रहना खाना किताब काफी महंगी पड़ती है। महंगा वर्ड कभी मत सोचिएगा। जब आपका लक्ष्य डिसाइड हो गया और आप उसको पूरा करना चाहेंगे तो महंगाई आपके आगे कुछ नहीं है। मैं उस समय सेकेंड ईयर किसी तरीके से निकाला, थर्ड ईयर करते ही मैं वहां पे जॉब शुरू कर दिया। थर्ड ईयर मतलब बेसिक नॉलेज भी बहुत अच्छा नहीं होता है और उस समय आप डॉक्टर कैसे बनता है। मैंने नौकरी शुरू कर ली। शाम को जब हमारे साथी आते थे 4 बजे, तो मैं 4 बजे से जाके 9 बजे तक ड्यूटी करता था और उस समय मेरी तनख्वाह कितनी मिलती थी? मात्र 3000 रुपए। 3000 रुपए में पढ़ाई, 3000 रुपए में खर्चा, खाना पीना और उसी में परिवार को भी भेजता था। बहुत मुसीबत, बहुत मुश्किलों के साथ पढ़ाई का दौर जारी रहा। आयोग से फिर मुझे आए तो पहले मैंने मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में 3 साल जॉब की। फिर वहां से बस्ती जिला जो मेरी पहचान का जिला बना। आप सभी को सम्मान देता हूं कि आप लोगों ने मुझे आजमगढ़ से आया और बस्ती में इतना सम्मान और प्यार दिया कि मैं यहीं का होके रह गया। 2013 में मेरा आगमन बस्ती जिले में हुआ। पहली मेरी पोस्टिंग, पहले मेरी ज्वाइनिंग कप्तानगंज सीएससी पे हुआ। मैं वहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विगत 4-6 साल रहा। फिर मैं दबोलिया में इंचार्ज रहा। फिर मैं परशुरामपुर आया। फिर मैं बहादुरपुर गया। फिर मैं बहादुरपुर से फिर परशुरामपुर आया। फिर परशुरामपुर से बस्ती सदर गया, जहां पे मरवटिया सीएससी पे समय अधीक्षक। इस तरह का दौर रहा। यहाँ के नए नए लोग मिले, नई नई जगह मिली, नए नए ब्लॉक मिले और हर जगह मुझे बड़ा सम्मान, प्यार, दुलार मिला। अपने इस पेशे को, इस प्रोफेशन को हमेशा इस तरह का रखा कि 24 घंटे मेरे यहाँ कभी भी कोई आएगा, उसके पद की आवाज के आने के पहले मैं जग चुका होता हूं। मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं कि वो आए और इंतजार करे। मुझे यह लगता है कि अगर कहीं वो अटैक का मरीज हो और मैं अगर 5 मिनट देर पहुंचा तो शायद वो व्यक्ति मेरे सामने नजर नहीं आएगा। इसीलिए मेरा जगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जगूंगा तो वो भी जग जाएगा, अगर मैं सो गया तो वो भी सो जाएगा। इसीलिए मैं उसको जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी अटेंड करता हूं और प्रयास करता हूं कि उसे सही कर सकूं। ये सारी उपलब्धियां इसलिए बता रहा हूं कि आज आप जिस जगह पे हैं, आज आपके अंदर वो चीज आएगी जो आपके बनने का सपना, बनने का रास्ता आज ही से शुरुआत आपकी हो चुकी होगी। प्यारे बच्चों, चूंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, ये कंधे यदि मजबूत नहीं होंगे तो देश कमजोर होगा। आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, क्योंकि आप ही देश हो। आज ये जो बैठे हुए लोग हैं, यही देश है। और जिसका देश मजबूत होता है उसके ऊपर दुश्मन कभी भी आंख उठा के देखने की हिम्मत, जरूरत नहीं करता। प्यारे बच्चों, आपके अंदर कुछ बनने की काबिलियत है, जरूरत है कुछ सही मार्गदर्शन की। जो आज ये विद्यालय आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर संस्कार दे रहा है, इसको आपको ग्रहण करिए और देश का नाम रोशन करिए। यहां से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनिए। जिस इंटर कॉलेज से मैं गया निकला हूं, कभी कोई जाए श्री शंकर जी इंटर कॉलेज में, वहां की जो दीवारें हैं वहां पे इतने नाम लिखे हुए हैं कि शायद आप लोगों को प्राउड होगा कि ये इंटर कॉलेज से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं। आईएएस टॉपर रहे हैं जयशंकर मिश्रा जी, उन्हीं के सुपुत्र रहे अभिषेक मिश्रा जी, उस समय आईएएस टॉपर थे। 2 भाई आईपीएस। तो मेरा भाई छोटा था तो वो भी वहीं से क्लास 6 में एडमिशन लिया, वहीं पढ़ता था। तो वो आके कहते थे भैया आपका नाम इस दीवारों पे है। तो मैंने कहा अच्छी मेहनत करो, तुम भी बनाओ।
तो पापा का ख्वाब था कि 2 भाई ज्ञानचंद प्रेमचंद डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही जो है विनोद डॉक्टर भी हो गए तो ये भी डॉक्टर बनेगा। तो मैंने कहा मेरी लाइफ बड़ी व्यस्त है, तो मैं भाई को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, कुछ और बनाऊंगा। तो उसका मैथ अच्छा था, तो मैंने उसकी तैयारी कराई। फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर किया, जो आज के देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है। उनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल को माना जाता है। तो साथियों इसको हम लोग टारगेट बनाए। फिर उसने IIT BHO से किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने फिर PWD ज्वाइन किया। तमाम उपलब्धियां मिली और जिस गरीबी को हम लोगों ने देखा था आज भी मेरे दिलों में रहती है। मेरे गांव में बड़ा सम्मान हम लोगों का होता है, हम लोग का बड़ा धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि एक घर में एक भाई डॉक्टर, एक भाई इंजीनियर। ये हम लोग अपने को खुशनसीब समझते हैं या उन महापुरुषों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए इतना सब कुछ किया, वरना हम आज कहीं के नहीं होते। तो प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकगण, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट और निवेदन और विनम्र निवेदन करके कहता हूं कि आप अपने बच्चे के ख्वाब और सपने को पूरा करने के लिए कभी गरीबी को आगे मत आने दीजिए। ये मत सोचिएगा कि आपका बच्चा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ सकता है। उसको इतना मजबूत करिए कि पैसा भी उसके आगे कुछ, तो पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। तो साथियों आप भी इतने दूर तक जाइए, पढ़िए और शिक्षा की ताकत को महसूस करिए कि शिक्षा और शेरनी का दूध जो पिएगा वो धारे। और मैं ये कहता हूँ ये संस्थान वो जगह है जो शिक्षा देगा और दहाड़ने की काबिलियत को तुरंत पैदा करता है। ये शिक्षा संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उन जोशीले नौजवान साथी जो यहाँ पे शिक्षक हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन नन्हे प्यारे बच्चों के बीच में आप लोग इतना अच्छा ज्ञान शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा भाषण, बहुत अच्छा लंबा भाषण मैं उसको मानता हूँ जिससे कुछ सुन के समझ के कुछ बनने की ललक पैदा हो जाए, तभी मैं मानूंगा कि मैं इतनी दूर से आया आप लोगों के बीच में और मेरे बताने, मेरे समझाने से आप लोगों के अंदर कुछ बनने की बात आई। जिस साल में मैं जब हुआ वहां पे, तो ये बहुत दूर तक बातें गए कि फला गांव में एक डॉक्टर बना, CPMT में आया। और विश्वास करिए आज मेरे कितने मित्र जानते हैं कि बस्ती में ही 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरे गांव के मैं जानता हूं। उन्होंने कहा भी कि डॉक्टर साहब भैया आपके बदौलत हम लोगों ने भी सोचना शुरू किया और आज हम लोग भी यहां तक पहुंच आए। कम से कम 10 डॉक्टर निकले। 2 किलोमीटर की रेंज में 10 डॉक्टर बहुत मायने होते। एक तो आपके कहली में ये पीडियाट्रिस्ट डॉक्टर विवेक एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया, छोटा भाई लगता है। तो मेरा इस चीज का बताने का उद्देश्य क्या है कि मात्र आपको सोच लेने से सब कुछ हो जाएगा। लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, सच बताऊं साथियों, सोचने से सब कुछ होता है। मेरे साथ हुआ है, आपके भी साथ होगा। बस इसको आजमा के देखिएगा, सब कुछ आप पालेंगे। बहुत कुछ बातें न कहते हुए पुनः इस शिक्षण संस्थान को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप लोग अपनी शिक्षा को साथियों और मजबूत करिएगा। मुझे जहां भी कभी ऐसा लगे तो मैं आप लोगों के बीच में हमेशा हूं। जब मुझे याद करेंगे मैं आपको हमेशा दिख जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। इस गणतंत्र दिवस के क्षेत्र में 76 गणतंत्र दिवस पे आप सभी को पुनः बधाई और उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब, आपने कम शब्दों में और बहुत ही गूढ़ बातें बताई। वह हम सबके लिए अविस्मरणीय रहेगा और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे और इन बच्चों को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद स्वागत गीत वाले बच्चे मंच पर आ जाएं और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। विद्यालय प्रांगण में हमारे विशेष अतिथि महोदय डॉक्टर लाल बहादुर जेल साहब आ चुके हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन। विद्यालय प्रांगण में आए हुए सभी मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि
और सभी सम्मानित अभिभावकगणों को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। स्वागत गीत वाले बच्चे मंच पर आए और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। और अपने वाणी से सभी बच्चों और हम सभी सम्मानित अध्यापकों को अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करने की कृपा करें। डॉक्टर साहब। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर में धर्मराज स्मारक पब्लिक स्कूल के इस विद्यालय प्रांगण में मंचासीन मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद कुमार जी चिकित्सा अधिकारी और इंजीनियर लाल बहादुर जी, शिव गणेश जी, यहाँ पे उपस्थित समस्त सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिका, अभिभावकगण और देश के भविष्य होनहार नौनिहाल छात्र और छात्राएं, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सब
देशभक्ति की भावना प्रदर्शित करते हैं। और इस विद्यालय को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। आदरणीय प्रबंधक संजय कुमार यादव जी को और यहाँ के हेडमास्टर साहब आदरणीय लोकुश गौतम जी को मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं कुछ बात आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। जैसा कि आज के दिन आजादी के 3 वर्ष के बाद भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान जिससे कि संविधान जिससे कि पूरे देश की कानून व्यवस्था चलती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन संविधान के इस पावन पर्व पे आप सब देशभक्ति की भावना से जुड़ने के साथ साथ अपने महान सपूतों को भी याद करिए, सम्मान करिए, उनको नमन करने का दिन है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देश भक्ति की जो भी है ये लगातार बनी रहे। और मैं आज के दिन जो संविधान लागू हुआ है उसको बनाने वाले विश्व के सबसे बड़ी लंबी लिखित संविधान को रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए तमाम महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा जिनके शहादत बलिदानों की वजह से हमें ऐसी आजादी मिली। और बाबा साहब की संविधान की वजह से पूरा देश चल रहा है। उनके सम्मान में मैं यही कहना चाहूंगा कि दर्जनों भाषा, दर्जनों विधि और हजारों विधान हैं जो जोड़कर सबको रखे हुए भारत का संविधान है। बाबा साहब के संपत्तियों तो आगे मैं यही कहना चाहूंगा और कुछ अपने बातों से यहाँ जो संबोधन के माध्यम से मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा कि शिक्षा वो ताकत है जिसके बदौलत हम हर चीज वह हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था सपना वो नहीं होता है जो कि हम सो के देखते हैं, सपना वो होना चाहिए जो हमें सोने ना दे। मैं उन्हीं के प्रसंग में एक बात बताना चाहूंगा। शायद उनकी जीवनी जान के मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अब्दुल कलाम जी ऐसे देशभक्त थे कि उन्होंने भी अभाव में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए पूरे विश्व में अपना प्रभाव जमाने का काम किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जीवनी अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे उससे भी आपके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। और देश में जिस तरह से बाबा साहब न्याय व्यवस्था, समानता की व्यवस्था लागू करना चाहते थे वही सोच से ओतप्रोत थे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान पेपर बेचने का भी काम किया है, उससे कुछ पैसा अर्जित करके आगे बढ़ने का काम किया। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिनाई से की। उन्होंने शिक्षा के लिए पुस्तक को मतलब रख रख के उन्होंने पढ़ाई की। तो इसी तरह अब्दुल कलाम जी के मैं जीवन के कुछ प्रसंग बताऊंगा। 5 मिनट आप चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हो, क्योंकि कोई बातों से किसी के जीवन में जरूर परिवर्तन होता है। क्योंकि अब्दुल कलाम जीवन में जितने वो योग्यवान थे कि उन्होंने जब एयर पायलट का जब परीक्षा दिया तो आसानी से पास हो गए, लेकिन उन्होंने केवल शारीरिक दक्षता के नाते उन्हें बाहर कर दिया गया। पूरे भारत में 8 लोगों का चयन होना था, अब्दुल कलाम जी का चयन 9वें स्थान पर होता है। यानी कि कुछ नंबर से या शारीरिक दक्षता की वजह से उन्हें वहां हट जाना जाता है। लेकिन जब वो ऋषिकेश गए थे वहां पर उन्होंने जब देखा कि मेरा सब कुछ पूरा प्रयास सफल नहीं हुआ तो बहुत निराश होकर ऋषिकेश के तट पे जाके बहुत ही मतलब चिंतित थे। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले रहे थे। सोच लीजिए कि उतना चिंतित थे। उस समय वहां पे उन्हें जैसे गुरु के रूप में, जैसे यहाँ के जो शिक्षक है उसी के रूप में महर्षि शिवानंद जी वहां आते हैं। उनके दुख को समझते हुए यही कहते हैं कि आपको क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सफलता भी नहीं मिला और मुझे वापस जाने के मेरे पास पैसे तक नहीं है। उस कठिन परिस्थिति में महर्षि शिवानंद जी ने उन्हें यही उपदेश दिया कि आप चलिए मेरे यहाँ रहिए और सुबह जो है अपना नाश्ता करने के बाद मैं आपको धन व्यवस्था करता हूँ, आप अपने घर चले जाइएगा। जब सुबह नाश्ता करने के बाद उन्हें भेजने आते हैं तो अपने दुखी मन से अब्दुल कलाम जी महर्षि शिवानंद जी से यही पूछते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती है या मैं क्यों हूँ कि मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। तो महर्षि शिवानंद जी एक ही बात कहते हैं, आपका सिलेक्शन इसके लिए इसलिए नहीं हुआ है, कहीं नहीं इस प्रकृति ने आपको इससे बड़ा काम करने के लिए सुरक्षित रखा है, इसलिए आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है। और कुछ दिनों बाद आपको देखिए कुछ न बड़ा आपको हासिल होने वाला। वहां से निकलने के बाद उन्हें वैज्ञानिक सहायक के रूप में चयन होता है
और वो मिसाइल मैन के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं और कितने लोगों को प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो अब्दुल कलाम जी की एक स्टोरी से आपको ये समझ में आना चाहिए, हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता कहीं ना कहीं आपको, अगर आप लगे हुए हैं 100% प्रयास से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपके उस रूप में है। तो आपको शिक्षा ग्रहण करते समय जो शिक्षक आपको सलाह दे रहे हैं, रास्ते बता रहे हैं, उसको चयन करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय शिक्षा का बड़ा अभाव था। लेकिन अब शिक्षा की जो गुणवत्ता है, मैं चाह रहा हूँ कि धर्मराज स्मारक पब्लिक स्कूल के जो देख रहे हैं, मैं पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ, लगातार धीरे धीरे प्रगति हो रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय की भी जो उन्नति हो रही है। मैं यही शुभकामना करूंगा कि आगे चल के यहाँ के बच्चे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कामना की है, बड़े बड़े पद पर पहुंचे, जो भी वो करना चाहे वो सफलता से प्राप्त करें, जो भी बड़े बड़े एग्जाम उसको पास करें। तो इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन अपने जो झंडारोहण होता है, इसके रंगों को भी पहचानिए। इसमें जो 4 रंग है, 3 तो तिरंगे का हो गए, चौथा रंग जो होता है नीला रंग, जो 24 तीलियां होती है, वह भी जो हमें उपदेश दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। हमें 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे आगे हमें सफलता मिलना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आप लोग यही संकल्प लीजिए कि माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करें, उनके बातों का ध्यान करें। आगे आपको देखिएगा धीरे धीरे रास्ते सब आसान होते जाएंगे। और आगे मैं तिरंगे के सम्मान में यही कहूंगा कि आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा भारत की पहचान है। कभी ठंड से ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप से जल कर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। फौजियों को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा उन्हीं के हाथों से हमें मिलती है। किस तरह -18 डिग्री पे कश्मीर में उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। फौजी जो सीमा को सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। और देश को जो किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनका भी सम्मान करते हुए मैं उन्हें नमन करना चाहूंगा। और मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आज इस शुभ अवसर पर यही संकल्प लीजिए कि इस देश में जो भी हमारे लायक देशभक्ति की जो भी भावना, जो भी शहादत देके जो देशभक्ति दे गए तो अलग बात है, हमारे पास देशभक्ति देने की यही ये है कि हमारे पास जब भी कोई मानवता का काम करने का अवसर मिले, अगर उसमें हम कुछ भागीदारी कर पाते हैं तो हमारी देशभक्ति की भावना सबसे बड़ी सफल होगी। मैं अपनी अंतिम बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि न सरकार मेरी है, न रोग मेरा है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है। साथियों, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, तभी तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं यहाँ के जितने भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ते हुए इस शिक्षण संस्थान का आप लोग नाम आगे करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आपके द्वारा विद्यालय परिवार को 2000 रुपए की सहयोग राशि मिली है, इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इसके बाद समर आ जाए, अपना देशभक्ति डांस प्रस्तुत करें। समर यादव। Jab
कमर के गाने पर प्रोत्साहन के रूप में उनके मामा जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार राशि प्राप्त हुआ है। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके बाद विशेष अतिथि के रूप में आए हुए आदरणीय लाल बहादुर जय साहब से अनुरोध करेंगे कि आप आए और बच्चों और हम सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय जय साहब, धन्यवाद। आज के गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर उपस्थित विद्यालय परिवार के प्रबंधक जी, शिक्षकगण और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और इस विद्यालय का प्रधानाचार्य लवकुश भाई, उपस्थित अभिभावकगण और इस देश के कर्णधार हमारे प्यारे बच्चों, आज यहाँ आप लोग सुबह से इस गणतंत्र दिवस की पूरी अवसर पर उपस्थित होकर के तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। एक से बढ़ के ज्ञानवर्धक बातें, अच्छा सा नृत्य और साथ साथ इतना प्यारा मौसम का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही यह तभी हो पाया जब हमारे देश में गणतंत्र लागू हो पाया, क्योंकि हमारे से पहले हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया इसके बारे में। मैं ज्यादा समय ना लेके कुछ समय में ही कुछ बातें बताना चाहूंगा। बच्चे तो हमारे देश के कर्णधार हैं ही। जिस परिवार से पैदा हुए, जिस परिवार में पल रहे हैं, उस परिवार के खेवनहार भी हैं। हम बच्चों की तरफ ज्यादा ना कहते हुए मैं गार्जियन की तरफ आगाह करना चाहूंगा। हम अपने बच्चों को पालते तो हम बड़े शौक से कहते हैं कि हमारे कुल के दीपक हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है, क्योंकि मैं भी इसी परिवेश से हूं। मैं देखता हूं कि अगर घर में बेटी और बेटे हैं तो दोहरी भूमिका हम निभा रहे हैं। बेटों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं बेटियां किसी तरह अच्छे स्कूल में ना पढ़े, या एक लेवल तक हाई स्कूल इंटर तक BA BSc करने के बाद उनको शादी विवाह तक के लिए सोचा जाता है, लेकिन नौकरी चाकरी के लिए नहीं सोचा जाता। तो मैं गार्जियन से निवेदन करूंगा कि बेटी बेटियों भेद ना करें। आज अगर इस विद्यालय को पुरुष अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं तो उसी में उतनी भागीदारी महिला अध्यापकों की भी है। तो कम से कम हम अपने बच्चों में भेद ना करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी तरह बहाना ना करें। आपने ये तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया मैं फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं गरीबी के कारण, इस समय परिस्थितियां खराब है, मैं बाद में फीस दे दूंगा। गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, लेकिन कहने में कोई कष्ट नहीं। गरीबी के कारण किसी ने आज तक नशा नहीं छोड़ा है। आज तक इतनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने गरीबी की वजह से बीड़ी पीना छोड़ दिया हो, किसी ने गरीबी की वजह से दारू पीना छोड़ दिया हो, किसी ने गरीबी की वजह से मांस मदिरा खाना छोड़ दिया हो। बस केवल बच्चों को अगर 300-400 रुपया फीस देना तो उसी में गरीबी आ जाती है, जिससे आपके परिवार का, इस देश का भाग्य लिखा हुआ, जिसके हाथ से क्या पता इसी में से कोई बच्चा हमारा कल को प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। और अगर उनको हम मजबूत करने के लिए पढ़ाई लिखाई के नाम पर 500-1000 रुपया महीना देने की बात होती है तो हम गरीबी का रोना रोते हैं। लेकिन पता चले कि महीने भर में 15,000 की दारू पी रहे हैं। बीड़ी पीने वाला परिवार, जो नफे में सबसे छोटी चीज है, 10 रुपए के साथ एक बंडल आता होगा, एक बंडल रोज ले रहे हैं, 300 रुपए की बीड़ी फूंक देंगे,
लेकिन बच्चों को 300 रुपया फीस देना होगा तो कहेंगे भैया ऐसा है कि अगले महीना दे देंगे। ये बच्चा केवल ये स्कूल का नहीं है, इनकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे, तो इनकी जिम्मेदारी है कि उनके जो सपने होंगे वो पूरे कर लेंगे। बच्चा 4 घंटा स्कूल पर रहता है, 6 घंटा स्कूल पर रहता है, 18 घंटा आपके घर पे रहता है, तो इस स्कूल के साथ साथ आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को क्या परिवेश देना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चों को नशा करके दारू पी के कहेंगे बच्चा दारू पीना गलत बात है, तो बच्चा मानेगा? तो सबसे पहले अगर हम अपने देश को, अपने परिवार को तरक्की के राह पर देखना चाहते हैं तो खुद में सुधार करना होगा। हम अपने बच्चों को सुबह अगर नहा धो करके तैयार करके भेजते हैं तो निश्चित है आपकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वही परिवेश बच्चों के साथ दिन भर बना रहे। यहां से जाए तो उनको लगे उनके माता पिता जैसे भी हैं नशे में नहीं है। उनके माता पिता दुख तकलीफ बहुत होती है। अभी हमारे बड़े डॉक्टर साहब बता के गए, डॉक्टर जेपी आर्य जी, अब्दुल कलाम साहब के बारे में। ये सब इसलिए बताया जाता है कि इस तरह की किताबें अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह की कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे प्रेरित होते हैं। ये मैं मानता हूं कि गरीबी है, ये मानता हूं कि समस्या है, लेकिन उस समस्या से लड़ना हमारा काम है। अभी जैसे आज छोटा सा उदाहरण की सुबह मैं सो की जगह तो देखा धूप थी, लेकिन जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता गया मौसम बदलता गया। सुबह हम कम कपड़े पहने से ठंड लग रही है। तो ये है, ऐसे ही जीवन में भी है कि हमको तो लगता है कि चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक समय के बाद परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकती है। लेकिन आपको हौसला नहीं हारना है, आप लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और सब मिलकर के अगर कोशिश करेंगे तो हमेशा एक नया इतिहास लिखेंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने बच्चों को और खासकर हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चे हमारे निश्चित है एक परिवार के लिए सब कुछ होते हैं। और जैसे हम खेत में एक अच्छी बीज डालते हैं तो अच्छी फसल पैदा होती है, उसकी जितनी अच्छी देखरेख होती है उतनी अच्छी फसल पैदा होती है। ऐसे ही हमारे जो नौनिहाल बच्चे बैठे हैं, अभी ये बहुत छोटे हैं, हम इनको जिस तरह से रखना चाहेंगे, जैसा परिवेश देंगे, जैसी शिक्षा देंगे, जैसा इनके साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही हमको फल मिलेगा। बुढ़ापे में जो आजकल तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, परिवारों में खंडन विखंडन हो रहा है, बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहते तो हैं कि भैया लड़की को हमारा मान इतना ही बड़ा होगा, शादी ब्याह होगी तो अपने मन के गिरफ्तार। सही बात यह है कि आप भी अपने जमाने में से किए रहे होंगे, आप भी अपने माँ बाप अगर आदर नहीं किए रहे होंगे तो बच्चा अगर वही देखेगा तो बड़ा होकर वही करेगा। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो वही आम खाएंगे, बबूल का पेड़ लगाने वाला आम नहीं खा सकता। तो निश्चित है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं, मैं सुनता रहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, विद्यालय को लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये निश्चित है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए 4 घंटे के लिए स्कूल भेज रहे हैं, 6 घंटा आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके बाद अगर घर पे जा रहा है तो आप कितना बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। केवल जिम्मेदारी अध्यापक की और इस स्कूल की नहीं है। अगर आपका बच्चा यहाँ 24 घंटा रह रहा होता तो ज्यादा जिम्मेदारी होती। 6 घंटा स्कूल जाता जाता रहता है, उसके बाद घर पे जाता है। आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आप उसको डराइए, बेटा तुम पढ़ो नहीं तो हमारे टीचर से बता देंगे। और जो कि आपके सारे अध्यापक आपके आसपास के हैं, अगर आप जागरूक रहेंगे, ध्यान देंगे अपने बच्चों पर, आज अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे तो निश्चित वो बच्चे भविष्य में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मैं इन प्यारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि विद्यालय इंटर तक है, जो बच्चे छोटे हैं अभी उनके लिए तो बस वो अपने मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करें, लेकिन जिन बच्चों का हाई स्कूल इंटर है, मैं उनके लिए विशेष संदेश ये है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करिए। जैसे उदाहरण में बता रहा हूं, लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हमको कुछ बनना है। उदाहरण स्वरूप
जैसे ये गुब्बारा है का लक्ष्य मान लिया जाए कि एक लक्ष्य गुब्बारा है, या ये गुब्बारा है, सबको कहा जाए कि इसमें इसको आपको फोड़ना है, तो जो जहां बैठा रहेगा वो इसी पे निशाना लगाएगा, वो कहीं से भी रहेगा निशाना इसे लगेगा क्योंकि ये फोड़ना है। ऐसे ही लक्ष्य है। अब अगर गुब्बारा हटा के और कहा जाए आप निशाना लगाओ तो फोड़ोगे क्या? ऐसे ही हम पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जब लक्ष्य निर्धारित होता है तब उसको भेद सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो हम भेद क्या सकते हैं। ऐसे ही मैं अध्यापक बंधुओं से भी ये निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की शिक्षा, इस तरह के उदाहरण बच्चों के बीच में पेश कीजिए। पहले तो जानने का प्रयास करिए कि बनना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी काम आसान नहीं होता। जब हमारा एक लक्ष्य होगा, एक हमारा सपना होगा, एक हमारा गोल होगा, तो हम उस दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। भाई अगर हमारा लक्ष्य है गुब्बारा फोड़ना, तो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार मारेंगे, फूटेगा जरूर। ऐसे ही अगर हमने लक्ष्य मान लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, तो पहले अटेम्प्ट में नहीं बनेंगे, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं बनेंगे, तीसरे अटेम्प्ट में जरूर बन जाएंगे। ऐसे ही जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, खासकर 7th क्लास से ऊपर के जितने बच्चे हैं, आज से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। मुश्किल कुछ नहीं है, सबसे आसान चीज है पढ़ाई और सबसे ताकतवर चीज है पढ़ाई। गरीबी का रोना छोड़ दीजिएगा, एक रात का अंतर होता है गरीबी और अमीरी में। आज तक अगर आप गरीब हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और एक कंपटीशन फाइट के रात में रिजल्ट निकला, दूसरे दिन से आप अमीरी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो शिक्षा सबसे सस्ता और सबसे सटीक साधन है अमीर होने का। आज हमारे भाई बंधु दिल्ली मुंबई कहीं जा रहे होते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि 500 1000 2000 रुपया किराया कैसे हमारे पास होगा हम दिल्ली मुंबई जाने के लिए। इस देश में मुझे लगता है सबसे महंगी सवारी अगर है तो हवाई जहाज की सवारी, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर उस पर आप मेहनत कर लेंगे तो सबसे सस्ती सवारी लगेगी आपको हवाई जहाज की सवारी। उसके लिए बहुत आसान चीज है शिक्षा, लेकिन एक त्यागी पुरुष की तरह, एक संत की तरह आप एक लक्ष्य बनाइए और दिन रात उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करिए। और निश्चित ही शिक्षा एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी चाबी है कि दुनिया के हर सफलता की सीढ़ी उसी चाबी से खुलती है। प्यारे बच्चों, मैं गुजारिश करूंगा आप लोग मोबाइल से दूरी बनाए रखिए, और गार्जियन भी ध्यान रखें कि बच्चा भले परेशान करे लेकिन आप मोबाइल दे करके अपना पिंड मत छुड़ाइए। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो लोग मोबाइल दे करके किनारे हो जाते हैं, यह बहुत गंदी लत है। प्रयास कीजिए, माँ बाप और बच्चे सब थोड़ा थोड़ा त्याग करें और एक लक्ष्य निर्धारित करके दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करें। और निश्चित है इसी बीच से अगर एक कोई आयत हो जाता है तो इस विद्यालय का नाम रोशन होगा, इस गांव का नाम रोशन होगा, इस जिले का नाम रोशन होगा, इस देश का नाम रोशन होगा, और वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो बहुत कुछ न कहते हैं, मैं पुनः इस गणतंत्र दिवस पर उपस्थित समुदाय विशेष, उपस्थित प्यारे बच्चों और इस विद्यालय परिवार के अध्यापक गण, अध्यापिकाएं, आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई जिसका अनुसरण हम सभी अध्यापक मिलकर करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। इसके बाद फनी डांस वाले बच्चे आ जाएं, मंच पर अपना फनी डांस प्रस्तुत करें। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, बहुत बढ़िया।
लगा ये वैस बना अब देश को सफा दो, लेकिन नहीं जल्दी मत हटाओ। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महलों में लोगे तुम। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महलों में लोगे तुम। यार मेरे तू बता दे तुझे, यार मेरे तू बता दे तुझे, मेरी जिंदगी से जाने क्या क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। देखो 20-25 करोड़ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ 150 रुपया देगा। अरे कुछ तो बोल, नहीं तो छोड़। First of all, I want to thank my chief guest, honorable chief guest, and honorable guardians as well as the students to present here, giving their valuable time. As you know, my dear friends, today we have been gathered such a day to celebrate that not only simplifies our victory over British, but also marks the triumph of our democratic spirit. This is not only a day, my dear students. This is a day of celebration. This is a day of sacrifices by some persons. Just imagine a world, my dear friends, where we have right to do what we want to do, where we have right to think what we want to think. Just imagine a land where we have right to dream big. There is no difference in anyone in the society, in this country or in this land. And we are proud of being Indians. Because I want to tell you, my dear friends, everyone do not get privilege of being born in this country. But my dear friends, just imagine, by dint of whom is like this? By dint of whom are we like this? Just imagine, my dear friends, by dint of whom? There is a single person and one and only hero, one and only worthy son of this country, B.R. Ambedkar. Due to that person who suffered a lot of problems since birth to that and did a lot of things for us, you. And the word we hear by our ears, Constitution, is written by that person. And if you want to forget that person, so it is very simple for us, you, and all of the society that is arriving in this country, my dear friends. So, I want only for that person, my dear friends, if we are today something, so that is given by that enormous and immortal person, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, that is not a word, my dear friends. That is a power. That is a feeling. That is in our hearts. That are in all your hearts. And due to that person, my dear friends,
today we are like this. If that was not, so if I am not here, my dear friends, that person, but I am very sorry for that person, my dear friends. In this country, in our local area, if you look at the statue of Dr. B.R. Ambedkar, so that is very emotional for us and sorrowful for us, my dear friends. The person who fought for us since birth to death, we are unable to do something for that person, my dear friends. That is very sorrowful for us. Just imagine those days, my dear friends, those era, my dear friends, where we had no right to do what we wanted to do, where we had no right to wear what we wanted to wear. The person who arrived at that time gave us the power to do what we wanted to do. And that person, due to that person, today I am and like this, and what I want to wear, I can wear. Today, if you want to wear a white pant, a blue trouser, so you can do it, you can wear it. Due to that person, my dear students, due to that person, we are today able to teach, able to read, able to study. If that person was not at that time, so my dear friends, the condition you can understand of that time and also of this time, we will be unable to study. The power of education, we will be unable to understand. We would be unable to understand. My dear friends, he gave us, he taught us how to study, how to read, how to get position in the society. Due to that person, we learn how to get position, how to study, and how to get work together. Due to that person, today we are like this, and we have right to do what we wanted to do. So my dear friends, don't miss the goal, don't miss what you want to do. You can do, because there is nothing in the world what you cannot do. Everything in your powers, under these 5 fingers, everything what you want to capture, you can capture under this. So my dear friends, without taking a lot of time, I want to stop myself. So thank you for my chief guest to present here once more again, and wish you more. And this day not only describe the simplicity, or not only describe ourselves, but also describe a day victory over British. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे विद्यालय के अध्यापक के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिव्या और देवशिखा मंच पर आ जाएं और अपने गीत पर डांस प्रस्तुत करें। दिव्या और देवशिखा। नहीं तुम सा जो भी देखे यही पूछे है किसका नैना तेरे इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। 500 रुपए बहुत बहुत कोटि कोटि हार्दिक धन्यवाद। नहीं तुम सा जो भी देखे यही पूछे है किसका नैना तेरे कजरारे, नैना तेरे कजरारे, हर कदम पर तू बजाता चले मुरली
सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय महोदय जी। छब्बीस जनवरी के शुभ अवसर पर सभी बच्चों, सभी हमारे माताओं बहनों, आज के शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है। आज का दिन वो दिन है जब हम अंग्रेजों की जंजीर से जकड़े हुए थे। हमारे ही देश में, हमारे ही घर में अंग्रेज घुस कर आए थे और हम पर शासन करते थे। ये हमारे तमाम महापुरुषों को नागवारा था कि मैं अपनी धरती पर, अपनी सरजमी पर स्वतंत्रता के रूप में नहीं रह पा रहे हैं। आज का दिन उन सपूतों का है जिन्होंने अपनी जान की आहूत दे करके हम सभी लोगों को आजादी दिलाई। इस आजादी में तमाम हमारी माताएं, तमाम हमारी बहनें, तमाम हमारे नौजवान साथी अपनी जान की बाजी लगा करके और हमको गुलामी की जंजीर से बाहर किया। ये वो दिन है कि जब अपने जान की बाजी दे करके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम हमारे नेता थे, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस आजादी को दिलाने के लिए। आज का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बच्चों, सभी बच्चों से मेरा एक ही अनुरोध है, लक्ष्य है कि अपने लक्ष्य पर चल करके पढ़ाई की मंजिल को आगे बढ़ाएं। हमारे देश की भविष्य हमारे बच्चे हैं। हम सबके भविष्य ये बच्चे हैं। ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, नेक बनेंगे तो ये देश नेक बनेगा। इनमें से डॉक्टर होंगे, एसडीएम होंगे, तमाम अधिकारी होंगे। मेहनत असफल कभी नहीं जाती है। जैसे मेहनत करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम अपनी मेहनत के बल पर पढ़ाई पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। यही सबसे बड़ा आप सब बच्चों का लक्ष्य है। और मैं भी चाहता हूं, मेरे सभी अध्यापक बंधु भी चाहते हैं, जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। जब ये देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। जय भारत। तो धन्यवाद महोदय जी, आप सबका सहयोग और साथ रहेगा तो इस विद्यालय को हम इतनी बुलंदियों पर पहुंचाएंगे हम लोग मिलकर कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा विद्यालय नहीं होगा। पूरा जान लगा देंगे हम सभी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। अमर बहादुर यादव जी, ग्राम फतेहपुर। वीरों को हर साथ
बसंती छोड़ा था भगत सिंह ने बोला, जब भड़का क्रांति का सोना आसन दुश्मन का टोला। आजादी के निशानी हो, वीरता के कहानी हो, जन जन में जगाते इनकलाब के नारा, संग्राम तिरंगा जन जन में जगाते इनकलाब के नारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा। शहीदन के कुर्बानी केसरिया याद दिलावे, रहे कायम हरियाली हरा रंग सबके सिखावे। सादगी छूट न जाए श्वेत संदेश देला, रुके ही कदम कबोना चक्र उपदेश देला, रुके ही कदम कबोना चक्र उपदेश देला। ये प्रतीक आजादी के त्याग शेखर गांधी के, हर हिंदुस्तानी के अखियन के तारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा। जन जन में जगाते इनकलाब के नारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा। माँ सरस्वती के चरणों में नंदन अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों का, जिन्होंने आज इस विद्यालय प्रांगण में आकर के इस विद्यालय परिवार का और बच्चों का उत्साह वर्धन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम विद्यालय की तरफ से सभी उपस्थित अभिभावक, बच्चों और अध्यापकगणों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ और कोट कोट धन्यवाद देता हूं। बच्चों ने लगभग 10 दिन 15 दिन के अथक प्रयास से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उसमें लगे हुए सभी अध्यापकों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आए हुए अपने समस्त अतिथियों का स्वागत और